हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम अप्लाइड मैथ थर्ड के फर्स्ट चैप्टर आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कराने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बिहाफ पर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सभी लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट देख लिया ना, तो पूरा विश्वास दिलाता हूं डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। नहीं तो कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा। आइए आज किस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ थर्ड का हम रिवीजन करने चल रहे हैं। चैप्टर हमारा आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस है। टॉपिक आज का हमारा है मल्टीप्लिकेशन, और इस मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को सिखाने के साथ साथ इसी के बिहाफ पर जितने क्वेश्चन प्रीवियस 5 ईयर में पूछे गए, प्रीवियस 5 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि सर हमारे इस चैप्टर में तो तमाम सारे टॉपिक्स हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि अगर आपको आव्यूह का प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये तीन चीजें आ जाती हैं तो इस चैप्टर से कम आप लोग 5 नंबर अपना तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको प्लस और माइनस आता होगा। मल्टीप्लाई में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होगा, उनका प्रिपेयर होगा, वो ध्यान से इस कंसेप्ट को सुनेंगे, समझेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, फिर जो क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व कराऊंगा अगर वो आपको आ रहे होंगे तो मेरे साथ सॉल्व करिएगा और मुझसे पहले आंसर बताइएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उन सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा। सभी लोग आ रहा होगा तब भी, नहीं आ रहा होगा तब भी, और इन सारे क्वेश्चन को अपने एग्जाम में रिवाइज करके जाइएगा। आइए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आव्यूहों का गुणा कैसे होता है। ठीक है, गुणा जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देना सभी लोग, हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर हम किन्हीं दो आव्यूह को गुणा करना चाहते हैं तो गुणा करने का नियम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हम दो आव्यूह को जोड़ना चाहते हैं, मीन्स उनको प्लस करना चाहते हैं, तो प्लस करने का नियम होता है कि सबसे पहले दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए, ऑर्डर जो है उनका वो सेम होना चाहिए, क्रम जिसको आप कहते हैं ऑर्डर, क्रम उनका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर उनका क्रम समान है तब उनके संगत अवयवों को जोड़ लिया जाता है। यही काम घटाने में भी होता है। अब हम बात करने वाले हैं गुणा की। सबसे पहले ये जान लो डियर स्टूडेंट, जैसे सपोज करिए ए इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ABC DEF। ये आपको पता है इसका ऑर्डर क्या है सर? ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। सपोज करिए इस मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट A से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, K से, तो रूल क्या होगा? इस K से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जिनको आता होगा वो घबराएंगे नहीं, खाली एक बार रिकॉल करेंगे, अभी आपके काम की बात भी यहाँ पर आने वाली है। इस तरीके से इसका हम लोग क्या करते हैं, किसी आदिश से किसी आव्यूह को गुणा करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे A इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। हमें क्या करना है? 2A निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके प्रत्येक अवयव को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 6 और यहाँ 8 आ जाएगा, यही हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको रिकॉल कराया, जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह का आव्यूह से गुणा कैसे किया जाता है, उसका क्या नियम होता है, क्या चीजें हमें ध्यान देनी होती हैं। आइए जरा ध्यान से समझिएगा भैया, घबराइएगा मत। टाइम नहीं है ना तो निकल लो, टाइम नहीं है तो हटो, टाइम देना पड़ेगा। वैसे भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। बात करते हैं आव्यूह का आव्यूह से गुणा, आव्यूह का आव्यूह से गुणा। ठीक, जब हम मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो इसका रूल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब ध्यान दो, सपोज करो हमारा एक कोई मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर जो है वो M × P है, और एक दूसरा मैट्रिक्स B है, इसका जो ऑर्डर है ये P × N है। अब हम चाहते क्या है कि एक AB मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहां जानना होता है कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है तो A को हम B से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स होगा उसका जो कॉलम होता है, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में स्तंभ कहते हैं,
वो बाद वाले के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तभी ये गुणा हो सकता है। मतलब अगर इस मैट्रिक्स का जो स्तंभ है इस मैट्रिक्स की पंक्ति के बराबर होगा तब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखो ये हमारा आप भी है ना, इसका स्तंभ P है, इसका पंक्ति क्या है P है, तो ये बराबर है इसलिए इनका गुणा हो सकता है। गुणा करने के बाद मान लो हमारे पास एक आप अगर C बनेगा तो उसका जो कोटि होगा वो m गुणे n होगा, मीन्स उसका जो ऑर्डर होगा वो m गुणे n होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा आव्यूह का जो गुणा होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है, क्योंकि दो आव्यूह को आप तभी गुणा कर सकते हैं जब पहले का स्तंभ दूसरी की पंक्ति के बराबर हो। समझ में आ रही बात है ना, तो अभी हम उसको गुणा कर सकते हैं, नहीं तो हम उसके गुणा नहीं कर सकते हैं। भाई एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि हम गुणा कब कर सकते हैं। अगर a को b से गुणा करना चाहते हैं तो आव्यूह a का स्तंभ आव्यूह b की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। अगर हम आव्यूह b को a से गुणा करना चाहते हैं तो आव्यूह b का स्तंभ आव्यूह a की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। अब आइए कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए a इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और 6 है ना। b इक्वल टू हमने ले लिया ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इसकी कोटि क्या है, ये 1 2 2 गुणे 3 ऑर्डर का है, ये क्या है 3 गुणे 2 का है ना, 3 गुणे 2 का है। 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं। अब सबसे पहले सपोज करिए आपको a को b से गुणा करना है, मीन्स आपको a b निकालना है। तो a b निकालने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा क्या a की स्तंभ b की पंक्ति के बराबर है। जी हाँ, a का स्तंभ b की पंक्ति के क्या है बराबर है। अगर a का स्तंभ b की पंक्ति के बराबर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और पहले से ही आप जान लोगे कि जो नया आव्यूह बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 2 ऑर्डर का होगा, इसकी पंक्ति उसके स्तंभ से निर्धारण हो जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है जरा ये देखो, बड़ा सिंपल सा नियम है। ऐसे उल्टा यल का साइन याद रखो, या इसकी पहली पंक्ति को ऐसे पकड़ते हैं जाकर के इसके स्तंभ में, फिर इस वाले स्तंभ में गुणा करते हैं, फिर दूसरी पंक्ति को पकड़ेंगे इसके साथ, फिर इसको पकड़ के इसके साथ हम लोग करते हैं। अब जैसे इसको हम लेंगे इसके संगत अवयव के साथ लेके जाएंगे, तो ये जब इसके साथ जाएगा तो 1 का 1 से गुणा होगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा, 3 का 2 से गुणा होगा 6 हो जाएगा, 5 का 3 से होगा 15 हो जाएगा। ये अब इसका इससे गुणा हो गया। अब इसी पंक्ति को पकड़ के दूसरे स्तंभ में लेकर के जाओ, इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लेके जाओगे तो 1 का गुणा 4 से होगा 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 5 से होगा 15 हो जाएगा, 5 का गुणा 6 से होगा 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति को पकड़ो, इससे गुणा कराओ, इसको लेके आओगे 2 का 1 से 2 होगा, 4 का 2 से 8 होगा, 6 का 3 से क्या होगा 18 होगा संगत। इसी को पकड़ के इसके साथ ले जाओ, ऐसे पढ़ के इसे सटा दो ना, तो 2 का किससे हो गया 4 से, मतलब 8 हो गया, 4 का 5 से 4 पंचे 20 हो गया, 6 का 6 से कितना हो गया 36 हो गया। देख रहे हो, इसी को सिंप्लीफाई कर लो। इसी को जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ए बी मिलेगा। देखो ध्यान से, 15 6 21 1 22 22 ये हो गया, 8 2 10 10 ये हो गया, 18 ये 28 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 30 और 15 45 4 49 हो गया। यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो ध्यान से 36 और 8 44 44 और 20 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जो भी ये हो जाएगा आपका ए बी का मान। ये होता है गुणा करने का तरीका। अभी एक आध बार आप लोगों ने इस चीज़ को अपनी क्लास में ज़रूर से ज़रूर पढ़ा होगा। एक बार आपको केवल हमने यहाँ पर रिकॉल किया है, रिवाइज किया है। अब इसके बिहाफ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे पास है, वही कलेक्शन आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है। ध्यान से समझेंगे, नोट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमारे साथ सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन है हमारा, यदि, ध्यान देना भैया, यदि a इक्वल टू, ए हमें क्या गिवन है भाई, a हमें गिवन है 1 2 है, फिर 2 है और -1 है, तथा b की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 1 2 0 1। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो कह रहे हैं तो a² + b² का मान ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है।
आपको बता दें कि यूपी बीटीई में ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया था और ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। आइए सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा, बी स्क्वायर निकालने के लिए बी इंटू बी करना पड़ेगा। अब इसको करने का प्रॉपर तरीका क्या होगा, क्योंकि छोटे नंबर में आया है इसलिए इसको हम जल्द से जल्द छोटे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिएगा, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ध्यान समझाएंगे। ए इक्वल टू आपको कितना गिवन है, बार बार क्या लिखें आप लिख लीजिएगा या लिख देता हूँ। ए इक्वल टू कितना गिवन है 1 2 2 और -1। बी जो हमारे पास गिवन है 1 2 0 और 1 ये गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है, तो ए इंटू ए मतलब 1 2 2 -1, फिर इसी चीज को लिख दो 1 2 2 -1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब यही लिख दो 1 2 0 1 फिर 1 2 0 1। देख रहे हैं आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना सिखाए हैं। देखो ये 2 इंटू 2 का है, ये 2 इंटू 2 का है, तो मल्टीप्लाई हो ही सकता है, सेम ऑर्डर का है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा, देखो आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इसके साथ लेके आओगे, 1 का 1 से होगा 1, 2 का 2 से, 2 दूना 4 1 5, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसका इससे करेंगे 2 1 कम 2, इससे करेंगे तो -2, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब इसको लेके जाएंगे 2 का 1 से 2 करेंगे -2, यहाँ हो जाएगा 0। इसका इससे करेंगे 4 आएगा, इसका इससे करेंगे +1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। प्लस देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करो 1 आएगा और प्लस में 0 हो जाएगा। फिर इसको लेके जाएंगे, यहाँ भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको करेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 मतलब 4 आएगा। इसके साथ करेंगे 0 और यहाँ कितना आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग, इसको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 और 1 6, 0 और 0 0, यहाँ पर हो गया 4, 5 और 1 6। आई होप यही आंसर आना चाहिए, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 5, इस 1 1 जा 1, ठीक है। इसको इसके साथ लेके आए 1 1 2 1 जा 2 और इसका -2 0 हो गया, ठीक है। और फिर इसको आपने इसके साथ किया तो 2 1 जा 2 और ये -2 0 हो गया। इसके साथ 2 दूना 4, ये +1 5 हो गया। इसका किए हो तो 1 0, ठीक है, ये 1 कुल मिला के 1 आ गया। इसके साथ किए तो दोनों 0 हो गए। इसके साथ किए तो 2 1 कम 2 1 कम 4 हो गया। इसके साथ किए तो 0 और ये 1 बच गया, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, प्लस 5 1 6 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 और 4 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। यही आपका क्या होगा आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन था 1 नंबर में, इसीलिए आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तैयार करिएगा, नोट करिएगा, इसको जा करके आप लोग नोट किए रहिएगा, आपके एग्जाम में ये फिर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर सोचो आपके एग्जाम में 50% क्वेश्चन वो आ जाए जो आप एक दिन पहले सॉल्व किए हो तो कितना बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए अच्छे क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक बनाना, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2 नंबर में आपके एग्जाम में आया था। क्वेश्चन देखिएगा, करें यदि ए की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है भाई, ए की वैल्यू गिवन है 1 0 2, ठीक है। उसके बाद फिर 0 है, 2 है, 0 है, फिर है 2 1 3, ठीक, ये हमें गिवन है। तो कह रहे हैं ए क्यूब प्लस ए 3a, तो ए क्यूब प्लस 3a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है। वो क्योंकि 2 गुणे 2 ही कोटि का वर्ग आव्यूह था, ये 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, इसीलिए जो है इसको बड़े नंबर में पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको आ रहा है तो मेरे साथ सॉल्व करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको आ रहा है तो मेरे साथ सॉल्व करिए। आइए देखिए सॉल्यूशन देखें ध्यान से सभी लोग। आप यहां बोलोगे सिंस ए इक्वल टू हमें गिवन है सर 1 0 2 0 2 0, है ना, 2 1 और क्या गिवन है 3। ए क्यूब चाहिए, डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, इसलिए पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होगा, मतलब 1 0 2 0 2 0
2 1 3, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी लिखें लेकिन कैलकुलेशन को ध्यान से करें। 1 0 2 0 2 0 2 1 और 3, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने चल रहे हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू जब निकालेंगे तो इसको इसके साथ ले जाएंगे, 1 1 जा 1, इसका 0 और इसका 4, तो कुल मिला के आया यहाँ 5। इसको इसके साथ लेके जाएंगे, इसके साथ देखो, इसको इसके साथ, तो 1 का 0, 2 का इसके साथ 0, इसके साथ भी ये गया 0, कुल मिला के ये हो गया 0। अब इसको इसके साथ ले जाएंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 6 आएगा, कुल मिला के यहाँ 8 आ जाएगा। समझ लो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। फिर इसको इसके साथ ले जाओ, ये इसके साथ जाएगा 0, ये इसके साथ जाएगा 0, ये इसके साथ जाएगा, तो कितना बचेगा 2। अब इसको इसके साथ करोगे 0, इसको इसके साथ करोगे 4 और इसके साथ करोगे तो 0, कुल मिला कितना आएगा 4। अब इस चीज़ को आप क्या करो, इसको, ठीक है, ये तो हो गया आपका, है ना। अब इसको इसके साथ ले जाओ, इसके साथ करोगे 0 आएगा, इसके साथ करोगे 2 आएगा, इसके साथ करोगे 3 आएगा, कुल मिला के आ जाएगा 5। अब इसको पकड़ो, इसको इसके साथ करो कितना आएगा 2 आएगा, इसको इसके साथ करो कितना आएगा 0 आएगा, है ना, और इसका करोगे 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, कुल मिला के 8 हो जाएगा, है ना। अब आप इसको करो, 0 होगा, ये 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको साथ करोगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 9 आएगा, कुल मिला के यहाँ 13 आएगा। ये आपको क्या मिल गया भैया, ए स्क्वायर मिल गया। अब नाउ जरा ध्यान दें, हमें क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस 3a, इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3a, लिख सकते हैं आराम से। अब देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख दो भैया, 5 है, 2 है, 8 है, 0 है, 4 है, 0 है, फिर कितना है 8 है, 5 है और 13 है ना। इनटू में ए लिखना पड़ेगा, ए की वैल्यू यही पुरानी वाली 1 0 2 होगा, 0 2 0 होगा, 2 1 कितना होगा 3 होगा, और प्लस में 3 इंटू ए 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। आइए देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। 5 एकम 5, 0 8 दूना 16, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 5 एकम 5 हो गया और ये इसके साथ 0 हो गया और 8 दूना 16 हो गया, 16 5 21 कुल मिलाकर के यहाँ पर आएगा, 21 यहाँ पर क्या होगा आएगा, ठीक है, 21 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब आप क्या करो, इसको इसके साथ ले जाओगे, इसका इसके साथ 0 होगा, इसका इसके साथ 0 होगा और इसका इसके साथ भी क्या होगा 0, तो कुल मिला के यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको लिखो, 5 दूना 10 ये हो गया, ये 0 होगा, 8 त्रिका 24 हो गया, 24 और 10 यहाँ पर कितना आना चाहिए 34 आना चाहिए। अब इसको पकड़ो, 2 का 1 के साथ 2 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 5 दूना 10 होगा, माने 10 और 2 12 हो जाएगा। इसको लेके जाओगे, 2 का यहाँ से 0 आएगा, 4 दूना 8 आएगा और यहाँ 0 आएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। अब आप इसको लेके जाएंगे, 2 दूना 4 ये हो गया, 4 एकम 4 ये हो गया, 4 4 8 हो गया और 5 3 15, 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसको पकड़ो, 8 का 8 होगा, ये 0 होगा, ये 13 दूना 26 होगा, 26 4 30 4 34 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 34 आपका आ जाएगा, सही है। इसको पकड़ोगे, 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, यहाँ पूरा आपका 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ लेके जाओ, 8 दूना 16 होगा, 0 होगा और 13 तिया 39 होगा, 39 और 16, 39 और 16, 5 ये हो गया और 3 1 4 1 5, 55 आ जाएगा, है ना। ये आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा ना, 39 और 16 कितना होगा 55 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालो, इसको 3 को अंदर भेजो, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 0, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 3 आएगा। अब चलो इसको ऐड कर लो भाई, 21 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 24, 0 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा यहाँ पर आपका, और इसको 34 आपको दिख रहा है, 34 में 2 ऐड करोगे तो 38 आएगा, जबकि यहाँ पर जो आंसर हो रहा है भैया वो 40 आ रहा है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो 3 2 जा 6 होगा ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो 34 और 6 कितना होगा 40 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 12 आएगा, 8 और 6 आपका 14 हो जाएगा, 23 और 1 24 हो जाएगा।
इसको करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा 40 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 58। चला चेक कर लेते हैं, आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 24 0 40 आ रहा है, 12 14 और 26 करके यहाँ पर आ रहा है। 26 कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पर भी मैंने गलती कर दिया, इस 3 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना था ना, ये 3, तो आ जाएगा यहाँ पर 26, है ना। और कितना आ रहा है 40 0 और 64, यहाँ भी नहीं मल्टीप्लाई करें क्या, देखो 3 3 या 9 होना था, यहाँ पे ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया 64 आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो जल्दबाजी में कभी कभी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मल्टीप्लिकेशन पर आधारित 2016 के पेपर में ही 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब मैं अभी आपको और दिखाता हूं कि कितने क्वेश्चन यहां से और पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन को नोट कर लो, क्वेश्चन का कलेक्शन मैं दे रहा हूं, और उसको आप लोग एक बार अच्छे से प्रिपेयर जरूर से ज़रूर कर लो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अब की बार भी इसके बिहार पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे यदि a इक्वल टू, जरा ध्यान देंगे, यदि a इक्वल टू लिखा 1 2 है, 2 और -1 है, और ध्यान देना, और b इक्वल टू जो हमें यहाँ पर गिवन है वो है 1 2 0 और 1, ठीक है। कह रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस ए बी, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको मुझे इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपको हम बताएं यूपी बीटीई में 2018 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन केवल 1 नंबर का पूछा गया था। इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना पूरी तरीके से बनी रहती है। चलिए इसको फटाफट से नोट करते चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसको आप क्या करेंगे खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब देखो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको टास्क में दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अब आपको समझ में आ गया होगा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। यदि a इक्वल टू हमारे पास जो गिवन है 1 3 2 है, और उसके बाद 2 1 और 4 है, नेक्स्ट और 0 है, 5 है और -3 है। ये क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं भैया, ये 5 नंबर में पूछा गया है। कह रहे हैं तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको बताएं कि यूपीबीटी की तरफ से 2018 में, नोट करते चलिएगा, ये क्वेश्चन 2018 में 5 मार्क्स का पूछा गया है। 5 नंबर आपको ये क्वेश्चन दिलाएगा। कितना आसान है, आई होप इसको भी आप लोग कर सकते हैं। a क्यूब पहले निकालेंगे, उसके पहले आपको a स्क्वायर निकालना होगा। a आपको ऑलरेडी गिवन है, तो a पता है, हम क्या पता कर लेंगे a स्क्वायर के बाद पता कर लेंगे a क्यूब, उसके बाद फिर आराम से हम लोग a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। आई होप आप लोग इसको कर सकते हैं, इसको ज़रूर से ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सर कि आ रहा है कि नहीं। मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर भी मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए आंसर आ रहा है 47 96 64, फिर आ रहा है 64 47 128 0 160 -81। ये है इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से ज़रूर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करेंगे और खुद ही सॉल्व करेंगे, और जो बताने लायक है मैं भी बताऊंगा। यदि, ध्यान देना, यदि a इक्वल टू यहाँ पर जो गिवन है वो क्या गिवन है भाई, 0 है, 1 है, 2 है, उसके बाद 1 0 और -1 है, और फिर 2 है, -1 है, और 0 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना, 0 लिखा हुआ है।
कह रहे हैं हो तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन यूपीबीटी में 2019 में आया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में केवल 1 मार्क्स का आया था, 1 नंबर का। कर लेंगे आप इसको भी और मुझे आंसर अपना बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो आपको सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, करा यदि a इक्वल टू, हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है भाई, 3 है 2 है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। 3 2 और 1 है, 5 0 2 है, उसके बाद 7 है -6 है और 3 है प्लस और b की जो वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है वो 3 है 2 है 7 है और 9 है। देखिए ध्यान से, ठीक है, नहीं a की वैल्यू कुछ और यहाँ पर गिवन है, b कुछ और है भैया। b की जो वैल्यू है वो दूसरी गिवन है, वो है आपके 416 गिवन है। ध्यान दो, 4 है 1 है 6 है 253 है 253 है 18 -5 है 18 -5 है। तो कह रहे हैं तो a + 2b का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में, आपकी बार जो पेपर हुआ था पिछली बार, वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन भैया 2 नंबर में आया था। ठीक है, 2 नंबर में और 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। बड़ा आसान है ना। देखो, a + 2b की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3 2 1 5 0 2 7 -6 3 प्लस b के पहले 2 लगा है, 2 कर दो यहाँ, 4 1 6 2 5 3 1 8 -5, यही तो होगा ना। सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा, 3 2 1 5 0 2 7 -6 और 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 8 2 12 और यहाँ इसका करोगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 6 आएगा, इसका करोगे यहाँ 2 आएगा, 16 आएगा और -10 आ जाएगा। अब नहीं बताएंगे, इसके आगे जोड़ लोगे दोनों को, आपस में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ आया होगा, इसको भी सॉल्व करिएगा। अब एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। जो आपके एग्जाम में आएगा तो डियर स्टूडेंट्स कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। उस क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट करके और तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आता है, 5 मार्क्स में आता है और आप इसको प्रूफ करके मुझे बताइएगा हुआ या नहीं हुआ। आइए देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यदि a इक्वल टू, ध्यान दो क्वेश्चन को नोट करो, क्या है, 1 2 2 है, उसके बाद 2 1 2 है, उसके बाद कह रहा है 2 2 और 1 है। ये a की वैल्यू गिवन है और ध्यान देना, और i की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास गिवन है 1 0 0, उसके बाद फिर 0 1 0 है, उसके बाद फिर 0 0 1 है। आई की वैल्यू यही होती है, सबको पता है, डायगोनल। ठीक है, क्या बोलते हैं, तत्सम काव्य है। तो कह रहे हैं तो सिद्ध करो कि, तो सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देख लो, a² माइनस में 4a और माइनस में 5i इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आ चुका है ये। और ये क्वेश्चन जो आया था वो अभी पिछली बार आया था, लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
इस क्वेश्चन को आप लोग आई होप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। ए इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर आएगा, यहाँ 4 को ए से मल्टीप्लाई करके, और आई की वैल्यू कहीं कहीं आई की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, कहेगा आई तत्समक अवयव है। तो तत्समक का मतलब समझते हैं ना, विकर्ण अवयव जो है वो 1 होते हैं, बाकी सारे अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। इस वैल्यू को रख करके जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और प्रूफ हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है, इसलिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे डियर स्टूडेंट्स, उसको जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब आपको लगा कितने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। जब मैंने कहा होगा कि आज मैं आपको गुणा रिवाइज कराऊंगा, गुणा माने क्या, मल्टीप्लिकेशन, आप कहेंगे सर इससे क्या क्वेश्चन है, अरे इसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, प्लस वाला, माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एडजॉइंट और इनवर्स निकालने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके भी जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको लेकर के हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि आव्यूह चैप्टर के, इसको आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आव्यूह चैप्टर के ये सारे टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आव्यूह चैप्टर के ये सारे टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो कौन कौन से। सबसे पहला परिभाषाएं, कौन कौन सी परिभाषाएं हमने एक बार आपको एक वीडियो में बताया था, आप देखे होंगे उसको। दूसरा जो है, जो ऑपरेशंस हैं, माने संक्रियाएं मीन्स ऑपरेशंस, जिसमें कौन कौन आता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये आता है। और उसके बाद व्युत्क्रम लास्ट में आता है। ये दोनों टॉपिक भी कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से मिनिमम 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 से 7 नंबर तक ये चैप्टर आपको दिला सकता है, केवल इतना तैयार करने पर। और मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों को इतना टॉपिक जो मैंने यहाँ पर बताया जरूर से ज़रूर तैयार होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के माध्यम से जो कुछ भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते